करते हैं ना, तो हमने एक्सरसाइज के कुछ सवाल कंप्लीट कर लिए थे। ये एक्सरसाइज जो पढ़ रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज 11B है। 11B के लघुत्तरी के 2 क्वेश्चन हैं। उन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद है इसके 4-5 जो क्वेश्चन थे पहले हम कर चुके थे, फार्मूला पूरे के पूरे राइट करवा चुके हैं। सवाल अच्छा है, अगर देखोगे तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आपको बहुत कुछ है सीखने के लिए। सवाल नोट कर रखा है, अगर आप देखोगे तो इसके हिंदी से कैसे कैसे कीवर्ड निकाले जा सकते हैं मैथमेटिक्स, तो वो कीवर्ड को हम देख सकते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए, ध्यान समझते जाना, उसने कहा है एक लकड़ी है, लकड़ी समझते हो ना? उसने एक लकड़ी का खिलौना बना दिया, और खिलौना ऐसा बनाया जिसका निचला सिरा ना वो अर्धगोलाकार। अर्धगोला समझते हो ना? अर्धगोला मतलब होता है कटोरा। अरे खूब खीर खाए होंगे, कटोरा देखा होगा, लेकिन कटोरे को पहचाना नहीं होगा, क्योंकि पहचान खीर में रहती है। तो मतलब यह है कि कोई अर्धगोलाकार है, तो आप समझिएगा पहले, ये हमने बना दिया अर्धगोलाकार कटोरा, बनाया हमने। हाँ, तो इसमें फिर से बता दें आपको कीवर्ड समझना कैसा क्या है, क्योंकि सवाल में कुछ चीज़ें होती है ना, मेंशन नहीं होती हैं। ये मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन की बहुत चीज़ों को, कुछ एक्टिविटी को आपको देखनी पड़ेगी इसमें, वर्ड जो आते हैं। उसने कहा एक खिलौना है जिसका निचला सिरा अर्धगोलाकार है और ऊपरी सिरा कैसा है, मतलब इसके ऊपर शंक्वाकार है। अब शंक्वाकार बनाना कैसे, वो आगे सवाल में ही और आगे रीड करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। उसने कहा यदि शंकु की जो आधार है उसका जो व्यास है वो 6 सेंटीमीटर का है और इसकी जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर की है। मतलब है जो शंकु बनाएंगे उसका आधार 6 सेंटीमीटर का रखना है और उसकी हाइट कितनी रखनी है? 4 सेंटीमीटर। हाइट किसकी रखनी है? शंकु की। किसकी? शंकु की। पूरे की नहीं, पूरे की हाइट अलग हो जाएगी। अब ध्यान सुनो, अगर हम शंकु ऐसा बनाते हैं, ध्यान समझते जाना मैं, चलो अगर शंकु ऐसा बनाते हैं इसमें, तो हम एक बात समझ गए कि जितना व्यास शंकु का होगा उतना व्यास अर्धगोले का होगा। अब सोचे सर ऐसा कैसे पहचान गए? पहचानने का एक तरीका है, सोचो पहले। अगर शंकु का व्यास कम होगा तो वो कटोरे के अंदर, बात समझ पा रहे हो मेरा? अगर कटोरे का व्यास कम हुआ तो कटोरा शंकु के अंदर, दोनों के अंदर चले जाएंगे, है कि नहीं? इसका मतलब है इस दोनों आपस में व्यास कैसे हैं? बराबर। तो इसका मतलब व्यास बराबर है, तो इसका शंकु का व्यास और किसका, अर्धगोले का व्यास, दोनों बराबर है। आगे की बात वो चर्चा बाद में आ जाएगी कि 4 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से खिलौना ये जो बना है इसको रंगा गया है, तो उसका खर्चा कितना होगा। तो असल बात यह है कि खिलौना रंगा कहाँ गया होगा, तो खिलौना रंगा गया होगा यहाँ पर, ऐसे तो पेंटिंग की गई होगी इसके ऊपर, की गई है। हवा में तो पेंट डाला नहीं गया होगा, पेंट इसके सरफेस पर ही तो डाला गया होगा। अच्छा, दीवार पर पेंट करना है तो दीवार के सरफेस पर किया जाएगा। अब इसके अंदर वाली ईंट पर तो हो नहीं पाएगा, तो मतलब इसके बाहरी वक्र पृष्ठ पर किया जाएगा। तो अब ध्यान से समझो, यहाँ से यही पूरी बातें हैं। हाइट कितनी रखनी है? 4 सेंटीमीटर की। व्यास कितना रखना है? 6 सेंटीमीटर का। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर ध्यान से समझोगे बच्चा लोग, अब ध्यान से एक बार देखते जाना। हमने रखा व्यास, व्यास को बोलते हैं डी बराबर रखा 6 सेंटीमीटर। कितना रखा? 6 सेंटीमीटर रखा। बोलो त्रिज्या निकलेगी d/2, निकलेगी नहीं निकलेगी? भैया व्यास का आधा कर दो, त्रिज्या निकल आएगी। तो d/2, तो d/2 का मतलब आया 6/2, 2 से 6 को काटा 3 बार में, कितने बार में? 3। तो बोलो r की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ r की वैल्यू हम 3 सेंटीमीटर कह सकते हैं। अब ध्यान से एक बात समझो, अगर इसी में बात समझ में आ रही हो, अब इसमें पेंटिंग की गई होगी तो इसका वक्र पृष्ठ आया होगा, इसका वक्र पृष्ठ आया होगा। बोलो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? πr, और अर्धगोले का होता है 2πr²। 2π, भाई शंकु का आया होगा πrl, अर्धगोले का आया होगा 2πrl, 2πr², ये तो आया। अब दोनों को जब ज्वाइंट किया गया तो इन दोनों में हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। अब अपने पास समस्या है, आर की वैल्यू हमने निकाल रखी है। प्रॉब्लम कौन खड़ी कर रहा है? क्या यल का, यच का, आर का एक गहरा रिलेशन है? हम उस रिलेशन को एक बात अच्छे समझते हैं, यहीं साइड में देखो कर लेते बच्चा। हम जानते हैं क्या, हम एक बात जानते हैं, l² दैट इज इक्वल टू होता है h² प्लस का r², होता है ना? कहीं पढ़ा है? हाँ, तो l की वैल्यू हमको पता करना है। h की वैल्यू बोलो यहाँ कितनी है? 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और प्लस r की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बोलो l² बराबर 4 का 16, 3 का 9, 4 का 16, 3 का 9। तो l² बराबर टोटल आया 25। तो क्या l बराबर हम कह सकते हैं 5? पक्का? एक बात यहाँ लिखना छूट गया कि हमने लिख दिया भैया h बराबर 4 सेंटीमीटर भी है कि नहीं? अब अगर ये बात यहीं से क्लियर हो, 2 मिनट उस क्लास में चले जाओ ना फिर से।
हाँ तो लास्ट में तो फिर थोड़ी देर 2 मिनट। तो हमने कहा एल है, आर आ गया। अब एल भी आ गया तो हमको ये वक्र पृष्ठ चाहिए, यानी हम कह देंगे कि भैया कुल वक्र पृष्ठ, कुल क्या चाहिए? अगर कुल वक्र पृष्ठ चाहिए तो बोलो क्या क्या आएगा? तो आपने कहा सर जी आपने रखा एक शंकु, क्या रखा है? तो हमने कहा शंकु का वक्र पृष्ठ, किसका वक्र पृष्ठ? और हमने कहा और क्या रखा? तो आपने कहा सर एक अर्धगोला है, तो हमने कहा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का क्या? बोलो है कि नहीं है? अगर हम शंकु का वक्र पृष्ठ रखेंगे तो बोलो बच्चा पाई आर, और प्लस का अर्धगोले का आ जाएगा 2 पाई आर। बोलो बोलो कुछ कुछ कॉमन है, जो दोनों में मिले वो कॉमन है। पाई का पाई में मिला, आर का आर में मिला, तो यहां से निकाल दिया पाई आर कॉमन। इन दोनों में से ये सेपरेट हो गया, बचा यल। यहां से पाई बाहर मर गया और एक आर बचा, एक 2 बचा, तो बोलो अंदर बचा कितना? अपने पास सबकी वैल्यू बच्चा उठा के रख दो। वैल्यू उठा के रखेंगे तो बोलो पाई की वैल्यू 22 बटा, आर की वैल्यू बोलो बच्चा 3, आर की वैल्यू 3 आ गई, एल की वैल्यू 5, 2 इंटू आर की वैल्यू, ध्यान से सुनोगे तो 22 बटा 7 इंटू रखा 3, 3 दूनी 6, 6 5, 6 5, क्या 3 का गुणा 22 में करने में 66 आता है? गुणे 11 बटे कितना आया? अगर यहां से इसको हल करें, देखो देखो 11 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करें, 11 का मल्टीप्लाई सीखा हो, पहला नंबर पहला, दूसरे को दोनों में जोड़ दो, 6 6 कितने होते हैं? 12, और 6 में 1 जोड़ दिया, एक कितना? 6 1 कितना? तो ये 726 बटे 7 गुणा करना है आपको, चाहते से बने वैसे गुणा कर लेना। 11 6 66 और 11 6 66 6 72, इतना सेंटीमीटर आया। अगर हमसे इसका सरफेस का एरिया पूछा तो बस इतना आता। बात समझ पा रहे हो? लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, उसने कहा भैया पैसा बताओ, पैसा कितना लगेगा। पैसे के लिए क्या कहा है कि एक प्रति का मतलब होता है एक वर्ग सेंटीमीटर का क्या रुपया ले रहा है? अपने पास इतना आया है, तो इसका मतलब हम इसमें कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर का अगर रेट है 4 रुपया, तो बोलो 726 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना आएगा? तो आपने कहा 726 बटे 7 और गुणे कर देंगे कितना? 4 का गुणा करवा दो बच्चा। 6 चौके 24, 4 दूनी 8 2 10, 7 चौके 28, 28 से कितना? क्या गुणा सही है? अरे 6 चौके 4 दूनी 8 2 और 7 चौके 28, 28 है कितना? बटे कितना आ जाएगा? 7 को डिवाइड करो, फाइनल आंसर यहां दे देते हैं इतने में। बोलो कितना आ जाएगा? डिवाइड कहीं भी रफली कर लो, इस साइड कर लो। 7 को अगर डिवाइड करेंगे 2904 में, तो बोलो 7 चौके ये तो आएगा, 1 बचा 10 हुआ, 7 1 के 3 मिला, आगे 4 आ जाएगा, 7 चौके 28। अरे 7 का पहाड़ा नालायक को, 7 के पहाड़े में भी आ पाता। 7 चौके बचा कितना? अरे अभी कुरमुरे खा रहे होते हैं ना, तो फटाक से आंसर आ जाता है, दुकानदार ने इतने पैसे ज्यादा ले लिए। कितना बचा? 6। अब 4 तो आ गया, कुछ बचा नहीं तो यहां से पॉइंट लगा दो, 0.0 आया। 7 8 56, 4 मिला 40 आ जाएगा, 7 5 35, मतलब आगे जाता रहेगा। अपने पास रुपया आ गया, पैसा आ गया, काम खत्म है। मतलब फाइनल आंसर आ जाएगा 414.85 रुपया। यही आपका क्या है? बस सवाल आपका खत्म है। चलो नोट कर लो। डायग्राम थोड़ा अच्छा सा बना लीजिएगा, डायग्राम थोड़ा अच्छा सा अपना बना लीजिएगा जिस हिसाब से है, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो हाइट कितनी रखेगा? 4 सेंटीमीटर। यानी डायग्राम अगर अच्छे से बनाए तो कुछ ऐसा बना करके रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो बताने में ना ज़्यादा सज जाता है, डेकोरेट कुछ ज़्यादा हो जाता है। ये आपका है 4 सेंटीमीटर, ये पूरा का पूरा व्यास है 6 सेंटीमीटर, रेडियस हमने निकाले थे 3 सेंटीमीटर के। बस ये है सवाल। तो क्वेश्चन अपने पास देखते भैया, सॉल्यूशन क्वेश्चन है क्या, ये स्टडी कर लेते हैं एक बार, फिर से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। कह रखा है 40 सेंटीमीटर भुजा वाला एक कोई घन है। पहली बात तो उसने जो ऑब्जेक्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है? घन दे रखा। तो घन के विषय में हमें कुछ हल्के फुल्की बातें पता होनी चाहिए। इस घन को ना तराश करके एक बड़े से बड़ा गोला बनाना है। बड़े से बड़ा क्या बनाना है? गोला। जब गोला बनाना है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तराश करके कैसे? मतलब आपने हीरे देखे हैं ना, हीरे, ये नाले को हीरे किसने देखा है? मतलब बोल तो दिया, मतलब आप देखो ना, आकृतियां चाह जैसे हो, उनको तराश करके ना एक निर्धारित आकृति बनाई जाती है,
उस टाइप की कोई आकृति। तो ध्यान से सुनो, पहले एक घन है, क्या है, इससे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपके 10th क्लास के लिए। 10th क्लास के लिए कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 10th क्लास में ना कंबाइंड घन वाले आते हैं, घन में घन जुड़ते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते भी हैं 10th में। आप जब 10th के मेंसुरेशन देखोगे ना तो उसमें घन से घन जुड़े मिलेंगे। तो याद रखिएगा, एक घन का एक क्वेश्चन है, इसमें देखिए, मान के चलो ये हमने एक घन बना दिया, क्या बना दिया, अब ये घन है, इसकी जो कोर है ना यानी भुजा है वो बता रखा है 40 के, कितने के है, 40 सेंटीमीटर की भुजा है। अब इसको ना आसपास से तराश करके इसको गोल बना देना है। क्या बनाना है, गोल बना देना। तो कह रहा है कि बड़ा से बड़ा गोला बनाना है, तो तराशने के लिए इसके कुछ कोने तो कटेंगे भाई, ये कोर हैं। अरे लॉजिक बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ये कोर ही तो हैं। तो इनको तराशेंगे तो कोर कहीं ना कहीं कटेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन हम कितना बड़ा तराश पाएंगे। अगर 40 सेंटीमीटर का है तो क्या 42 तो कर नहीं पाएंगे, बड़ा तो हो नहीं पाएगा। मैक्सिमम कितना बड़ा कर पाएंगे, 40 सेंटीमीटर के व्यास का। मतलब आप समझिएगा कुछ इस तरीके, अगर इसके अंदर स्ट्रक्चर, हमारी बात ये समझ पा रहे हो, ऐसा अगर सर्किल समझ पा रहे हो तो ऐसा कुछ सर्किल बनाना, ऐसा। अब अगर ये सर्किल इसके अंदर बनाया गया होगा तो देखो ये कुछ कोरे कट जाएंगी, कटेंगे नहीं कटेंगे, मतलब फिर भी अगर इसका व्यास कोई पूछेगा कि व्यास कितना होगा तो आप चाहे इसको कॉन्सेप्ट समझ लो या लॉजिक समझ लो, कभी भी घन के अंदर अगर सर्किल आ जाए या गोला आ जाए, जो भी बनाना हो, सॉरी गोला, अगर उसका गोला आ जाए तो गोले का व्यास हमेशा कितना बड़ा किया जा सकता है, जितनी बड़ी भुजा होगी, जितनी बड़ी क्या होगी, उतने बड़ा इसका व्यास किया जा सकता है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। मतलब है अगर गोले को ये सेंटर माने तो इसका व्यास कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर का। तो हम एक सिंपल सी बात ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो गोले का व्यास है, बच्चा लोग, गोले का क्या, ये बराबर आ जाएगा, सॉरी शंकु का नाम आ रहा था, किसका, घन के कोर के, घन के कोर के बराबर आ जाएगा। यानी जो गोले का व्यास है वो घन का कोर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो गोले के व्यास को अगर हम डिलेट कर ले तो घन की कोर कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर। बोलो अगर रेडियस निकाले तो आप कहते हो सर जी 40 का हाफ कर दो, तो ये 40 का अगर हाफ करेंगे तो टोटल वैल्यू इधर कितनी आ जाएगी, तो r बराबर कितना काम करेगा, 20 सेंटीमीटर, ये तो काम करेगा। अब आपको क्या चाहिए, इसका सरफेस एरिया देखो ना, यहाँ पर क्या कहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो कहा है, मतलब CSA। तो हम कह सकते हैं CSA किसका, गोले का। यहां लिख दे भैया, जगह कम पड़ रही है, नहीं वीडियो में ना हम भी आधे आएंगे। तो गोले का क्या, CSA। तो गोले का CSA अगर रखा जाएगा तो CSA कितना होता है, तो आपने कहा 4 पाई, अरे पूरा गोला बनेगा, आधा नहीं, बस समझ में आ रहे। तो 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 रखा, पाई की वैल्यू रख दिया 3.14, 3.14, r की वैल्यू ले ली 20, तो 20 का कर दिया स्क्वायर। तो यहां से देखो 4 आया, 3.14 आया, 20 के स्क्वायर होता है 400, 20 के स्क्वायर कितना, 400। यही बात समझ लो, हमारे 2 जीरो है, 2 दशमलव खा बैठेगा, तो 2 जीरो से 2 दशमलव खा गए, तो दशमलव खत्म, 0 दशमलव खत्म कर गया, तो 4 बचा, 314 बचा और 4 बचा, 4 और 4 का गुणा कर दिया 16। बात आ रही कि नहीं आ रही, 4 और 4 का गुणा कितना, 0 दशमलव खा गया। तो मतलब अपने पास फाइनली क्या मिला, 314 गुणे 4 चौके, तो 4 चौके 16, 16 के इसमें गुणा कर दो, 16 चौके 64, कितने मिले, कैरी कितना आया, 16 के 16 6 22, 16 का पहाड़ा याद करवा रहे हैं, 22, और कैरी कितना आया, ये लिख दिया, 16 तेया, कौन ना लेके 41 बोला, अरे 16 तेया 48, तो ये 48 रख दिया। ओहो हो, हम भी होशियार नाले को ऐसे बुद्धि चटवा लो। कितना, 50, 50 कहां से आया, 2 कैरी का, तो 50 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या है। तो बच्चों लोग इसके बाद एक्सरसाइज ये पूरी कंप्लीट होती है। कल मिलेंगे शंकु के आयतन वाले में, ओ परसों, सॉरी कल तो हॉलीडे है, परसों वाली क्लास में। और याद रखिएगा जो परसों की क्लास चलेगी वो शंकु के आयतन वाली होगी। शंकु के आयतन वाले अगेन फार्मूला फिर से रिवाइज करके आ जाना, ठीक है, ठीक नोट।